ना 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 ना, अचान मत छूना, खराब हो जाएगा। अभी तुम मुझसे हो, मंदिर में नहीं जाते। इन दिनों भगवान अपवित्र हो जाते हैं, मंदिर दूषित हो जाता है। किचन में मत जाना, बाल मत धोना, नहाना नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। ये सब बातें किसी न किसी ने कभी ना कभी किसी से कही होंगी या सुनी होंगी। गारंटी है, जो किसी ने भी पूछा हो कि ऐसा क्यों नहीं करना। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे थंबनेल से कि आज का टॉपिक क्या है। इसे महीना, माहवारी, रजस्वला, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल आदि कई नामों से पुकारा जाता है। बल्कि कई बार तो कुलीग कहते हैं आज डाउन है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आप पूरा जरूर देखिएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैंने अपने अति व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर इसे बनाया है, ताकि सबकी माँ, बहनें और बच्चियां सबको प्रोत्साहन मिल सके, जानकारी मिल सके, कुछ बड़ा करने की, तर्क बुद्धि रखने की। नमस्कार दोस्तों, मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे एक साथी ने सैनिटरी पैड्स पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बोला था, ताकि गांव में इसके फायदे नुकसान के बारे में पता चल सके। चलिए मैं शेयर करती हूँ एक सच्ची घटना मेरे मरीज की। रचना, ऑब्वियसली नाम चेंज है, जब मेरे पास आई। दोस्तों मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और जो ये केस है ये मैंने खुद डील किया था। तो रचना जब मेरे पास आई तो मैं बहुत घबराई हुई थी। वो पीरियड्स का नाम तक मुंह से नहीं ले पा रही थी। मैंने खुद उससे पूछा कि क्या महीना सही से होता है, तो वह शर्मा गई और रोने भी लगी। कंसोल करने के बाद बोली कि उसे महीना रुक रुक कर आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है महीने में, और उसे सफेद बदबूदार पानी भी अक्सर आता है, कमर में दर्द रहता है। दोस्तों मैं बता दूं, वो अनमैरिड थी, ज्यादा खास दिक्कत थी नहीं। उसे इन्फेक्शन था और थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि अक्सर महिलाओं में हो जाता है। कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण प्रॉब्लम हो जाती है महीने में। पूछने पर उसने बताया वे कोई भी पुराना बिना धुला हुआ कपड़ा यूज कर लेती है। मैंने उसे समझाया कि वे ऐसा ना करे, वरना जो ये ल्यूकोरिया है, सफेद पानी है, वे आगे चलकर बड़ी बीमारी बन सकता है, बच्चेदानी या उसके रास्ते का कैंसर बन सकता है। तो जो उसको डिटेल में बताया कि क्या 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 करना चाहिए महीने के समय, कैसे क्या यूज करना चाहिए उसको, जब महीना आए तो कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो उसको बताया मैं आप लोग के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। अभी मैं इसकी प्रचलित मान्यताओं के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में विचित्र विचित्र, बेहुदी, दकियानूसी अवधारणाएं भरी पड़ी हैं इसके बारे में। कुछ तो ऐसी बचकानी थी कि मेरा हंसते हंसते पेट दुख गया। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, पूरा सुनिएगा, आपको भी निश्चित ही बहुत हंसी आने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की, उसके उत्तर कांड के 26वें सर्ग की, पृष्ठ संख्या 751 से 791। कि वृतासुर को इंद्र ने तब मार दिया जब वह तपस्या कर रहा था। ब्रह्म हत्या पाप से इंद्र घबरा उठे। पाप से बचने के लिए वे छुप गए, मारे डर के बेहोश हो गए और सर्प के समान अचेत हो गए। सारा संसार व्याकुल हो गया। दोस्तों सारा संसार का मतलब सारे कॉन्टिनेंट, पूरा देश विदेश सारा सूख गया, बारिश नहीं हुई, देवता भी परेशान हो गए। उन्होंने राय दी कि ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए, इससे वे पवित्र हो जाएंगे। यज्ञ किया गया। ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर पूछने लगी कि मेरा ठिकाना बताओ, मैं कहाँ रहूंगी। देवताओं ने उत्तर दिया, तू अपने को 4 भाग में विभक्त कर ले।
ये 12वां श्लोक है। 4 भाग में विभक्त होकर वह बोली, पहले भाग से 4 महीने वर्षा के जल के रूप में जलाशय में रहूंगी। दूसरे भाग से सदा सब समय भूमि पर जल के रूप में निवास करूंगी। तीसरे भाग से युवा अवस्था में गर्वीली स्त्रियों के 3 दिन प्रति माह निवास करूंगी। उनका दर्प दूर करूंगी, 3 दिन कष्ट दूंगी। अब बताइए, हंसने वाली बात है कि नहीं? ब्रह्म हत्या किसने की, कष्ट किसको? और जहां ब्राह्मण है नहीं और जहां जाति व्यवस्था है नहीं, वहां क्या विदेशों में भी तो स्त्रियों को माहवारी होती है, तो वो किसकी हत्या का परिणाम है? और चौथे भाग से जो ब्राह्मणों का वध करेगा उस पर हमला करूंगी। कुछ अन्य अवधारणाएं भी सुनिए। माहवारी के समय पारलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर में मैं बताऊं, जब मैं वहां पे गई थी तो वहां पे एक पंडा बता रहा था कि जब देवी को महीना आता है तो उन 3 दिनों के लिए मंदिर बंद हो जाता है और स्पेशल पूजा होती है। उस समय तो समझ में नहीं आया था, पर अब समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा होता है। माहवारी का ब्लड अगर छू जाए तो बीमार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। ग्योकुन कनाडा की मान्यता है कि अगर इसका ब्लड छू जाए तो मर्द कमजोर हो जाते हैं, मर्दांगनी चली जाती है। पता नहीं ये कौन सा कसौटी का पत्थर है। यूरोप में मान्यता थी कि अगर माहवारी लेट हो जाए तो खून हृदय में चला जाता है और मौत हो जाती है। मेडिवल टाइम में धारणा थी कि अगर माहवारी का ब्लड मेल पार्ट से छू जाए तो वह पार्ट यानी कि जेनेटेलिया जलकर भस्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। बताओ, इसको हंसी आएगी कि नहीं इसको सुनकर? माहवारी के समय अगर बच्चा ठहर गया तो वह अपंग हो जाता है। जबकि दोस्तों बता दूं, माहवारी के समय अगर संबंध बनाया भी जाए तो बच्चा ठहरता ही नहीं। ये डंके की चोट पर मैं कहती हूँ। बच्चा 2 माहवारियों के बीच के कुछ दिन होते हैं, उन दिनों अंडा बनता है, तब ठहरता है। तो ये बस एक कोरी गप ही है। ये सारी मान्यताएं तो शायद अब कोई नहीं मानता होगा, पर जो आज तक भी अमानवीय मान्यता चल रही है वो है पड़ोसी देश नेपाल में, जिसे झोपड़ी प्रथा या झोपड़ी कहते हैं या मेंस्ट्रुअल हट या काउशेड कहते हैं, जिसमें रजस्वला महिला को घर के बाहर एक झोपड़ी में उन दिनों रहना पड़ता है, सीमित साधनों में। 2018 में एक महिला की सर्दी से ठुठरकर मौत हो गई थी। ये वाला कस्टम अब बैन हो गया है। 3000 फाइन है, 3 महीने की सजा है या दोनों। दोस्तों, महिलाएं बाहर रहती, घर के बाहर स्नेक बाइट से, ठंड से, इन सब से मर सकती हैं। सारी धारणाएं सिर्फ खोखली और अज्ञानी दिमाग की उपज थी और हैं। कुछ भी गलत होता है तो किसी ना किसी पर दोष मढ़ने की आदत होती है। माहवारी पर ही क्यों नहीं सही? इन धार्मिक लोगों ने इसे बहुत ही निगेटिव पोर्ट्रे किया है। इसे गंदा, अपवित्र और छुपाने वाला, शर्माने वाला कहा है। कुरान में इस समय दूर रहने को कहा है। एक बार की बात बताऊं, औरंगाबाद में मैं मस्जिद देखना चाहती थी। मुझे वहां जाने नहीं दिया क्योंकि मैं औरत हूं और मुझे माहवारी होती है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, क्या बकवास। मैंने कहा, माहवारी ना होती तो तुम भी इस दुनिया में नहीं आए होते। जब मैंने उसे ये कहा तो कुछ नहीं बोला और शर्मा गया। बाइबल भी कुछ कम नहीं है, उसमें इसे दर्दनाक यादों की सजा कहा है, पापों की सजा कहा है। जुडाइज्म में भी ऐसे ही बातें हैं। मिकवा बात कराते हैं। पानी में डूबकर एक पवित्र स्नान को मिकवा बात कहते हैं।
कहते हैं इस समय खाना नहीं बनाना चाहिए। चलो ठीक है, वो तो बहुत मजे की बात है। मंदिर नहीं जा सकते। और कितनी समानता है हिंदुओं की प्रथाओं से, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, देश दुनिया चाहे कोई भी हो, अटकलें लगाने में सभी माहिर थे जब तक साइंस नहीं आई थी। इसको एक वाली चीज बना दी गई। पता सबको है, सब जानते हैं, तब भी अनजान बनते हैं। चलिए अब आते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में, सच्चाई के बारे में कि असल में महीना माहवारी मेंस्ट्रुएशन है क्या। दोस्तों, यह एक प्राकृतिक शारीरिक परिवर्तन है महिला के शरीर का, जिसमें यूट्रस यानी कि बच्चेदानी बच्चा पालने के लिए तैयार हो रही होती है। माहवारी अमूमन 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष में शुरू हो जाती है। इसके साथ ही लड़की के शरीर में और भी कई बदलाव आते हैं, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। ये मेल्स में भी होती हैं अलग तरीके से। माहवारी 3 से 7 दिन तक रहती है, जिसमें किसी को एक स्पॉटिंग भी हो सकती है, किसी को काफी ब्लड भी लॉस हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। माहवारी में ब्लड, थोड़ा सा म्यूकस जो लार जैसी चीज होती है, और बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली के कुछ पीसेस आते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। इसकी साइकिल 28 दिन से लेकर 35 दिनों की हो सकती है। पीरियड्स या माहवारी वह खून है जो बच्चे को पोषण देने के लिए बच्चेदानी में बनता है हर महीने। अगर बच्चा ठहर जाता है तो वह उसके काम आ जाता है, और महीना बंद हो जाता है, वो खून बाहर निकलना बंद हो जाता है 9 महीनों तक। और अगर बच्चा नहीं ठहरता है, जैसे शादी नहीं हुई तो बच्चा नहीं ठहरेगा, तो जब बच्चा नहीं ठहरता है तो वही खून शरीर के किसी काम का नहीं रहता है। जैसे हम सूसू पॉटी जाते हैं जो कि शरीर के किसी काम की नहीं, उसी तरह शरीर से बच्चेदानी के रास्ते यह खून भी बाहर आ जाता है। यह कोई भूत पिशाच या शर्मनाक जैसी चीज नहीं है। माहवारी के समय किसी किसी को कमर में दर्द होता है, पेड़ों में दर्द होता है, जिसका कारण है जो यूट्रस होता है उसकी जो अंदरूनी परत होती है, मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है, वो हर बार हटती है, और जब वो हट जाती है तो उसकी जगह दूसरी झिल्ली, नई झिल्ली बन जाती है। तो जब तक वह झिल्ली निकल ना जाए तब तक दर्द रहता है। जैसे दोस्तों, अब देखो कि आंख में कोई कंकड़ पड़ जाए तो वह जब तक निकलेगा नहीं तब तक दर्द रहता है, आंसू भी आएंगे उसे निकालने के लिए। तो वह जो झिल्ली होती है वो बच्चेदानी में एक फॉरेन बॉडी की तरह हो जाती है, जिसका निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। आप चाहे तो पेन किलर्स ले सकते हैं, पेट की सकाई कर सकते हैं। ब्रेस्ट में भी भारीपन आ जाता है जो कि एकदम नॉर्मल है। मूड स्विंग्स होते हैं, तो इस समय थोड़ा घर वालों को कोऑपरेट करना चाहिए उस महिला के साथ। कुछ भी इससे ऊपर नीचे हो जाए, अलग हो जाए माहवारी में, तो तुरंत महिला डॉक्टर से मिले। कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो तुरंत मिले। दोस्तों, महिला का शरीर सेल्फ क्लीन होता रहता है। आप हर बार साफ पानी से, अच्छे पानी से साफ कर लें, एकदम साफ हो जाता है। ये दुनिया भर के साबुन, वी वॉश जैसी चीजें सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। पानी इज द बेस्ट। सिर्फ पानी से धोएंगे तो एकदम ठीक हो जाता है। और एक उम्र हो जाने पर 45 से लेकर 55 तक माहवारी अधिकतर बंद हो जाती है, जिसे मीनोपॉज कहते हैं। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसको संभाले कैसे, मैनेज कैसे करें जो ब्लड आता है। तो जैसे यूरिन को सोखने के लिए बच्चों को हगीज लगाते हैं, वैसे ही इस लिक्विड को सोखने के लिए, ताकि कपड़ों पर वो स्टेन ना लग जाए, दाग ना लग जाए खून के, लोग कई तरह की चीजें अपनाते हैं, या यूं कहें अपना सकते हैं। सबसे पहले साफ धुला हुआ कपड़ा। दोस्तों, कोई भी पुराना गंदा बिना धुला हुआ कपड़ा कभी नहीं
इस्तेमाल करना चाहिए। जंग लगा हुक वाला कपड़ा कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि मेरी पेशेंट रचना ने किया था। उसे इन्फेक्शन और ल्यूकोरिया हो सकता है, जिसकी वो शिकार हो गई थी। ये मैंने उनके लिए कहा है जो पैड्स खरीद नहीं सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कपड़ा भी इतना बुरा नहीं होता है, क्योंकि हाँ ठीक है, उसमें एब्जॉर्बिंग पावर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन आप घर का धुला हुआ कपड़ा अगर इस्तेमाल करती रहें तो वो इसलिए अच्छा होता है कि आप दोबारा भी उसे इस्तेमाल कर सकती हैं धो के। और देश भी स्वच्छ रहता है, बाहर वो गंदगी भी नहीं पड़ी रहेगी जो पैड्स की गंदगी बाहर पड़ी रहती है। दूसरा तरीका है सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स, जो बाजार में कई ब्रांड से मिलते हैं। एक ब्रांड आप देखिए, विस्पर भी आया है, तो नाम ही उसका विस्पर रख दिया ताकि लोग विस्पर करके फुसफुसा कर उसको मांगे। जब भी आप किसी दुकानदार से मांगते हैं सैनिटरी नैपकिन्स, तो वह पहले न्यूज़पेपर में लपेटते हैं, फिर उसके बाद काली पन्नी में रखते हैं, फिर छुपा कर पकड़ा देते हैं, जैसे कि कोई स्मगलिंग का माल हो। और आप भी तो उन्हें छुपकर मांगते हैं, इशारों में मांगते हैं, जैसे कोई बॉम्ब मांग रहे हो। अब की बार आप जाएं दुकान तो नॉर्मल आवाज में मांगना, जैसे और चीज ब्रेड बटर या कोई साबुन नमकीन मांगते हैं, वैसे ही मांगना। कोई ये ऐसी लज्जित करने वाली बात नहीं है। दोस्तों, सैनिटरी नैपकिन्स के फायदे तो बहुत हैं, क्योंकि कपड़े से ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है कि उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ होता है कि जिससे वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और बाहर लगे ना। वो वही विंग्स वाले और कई तरीके के आते हैं कि ताकि आपके जो अंडरगारमेंट्स भी हैं उनमें भी स्टेन ना लगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रैशेस पड़ जाती है, क्योंकि 6-6 घंटे में ये बदलना पड़ता है। तो आप कहीं हैं तो वहाँ आपको मिल रहा है जगह बदलने की या नहीं बदलने की मिल रही है, तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि रैशेस हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके हो जाए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उन रैशेस के लिए कोई भी क्रीम लीजिए, ऑइंटमेंट लीजिए। तीसरा तरीका है टैम्पून। ये काफी प्रचलित है वर्किंग लेडीज में, क्योंकि ये कपड़ों पर स्टेन नहीं लगने देता। इसको अंदर बच्चेदानी के रास्ते में इंसर्ट किया जाता है। इजी मेथड है, पर लोग थोड़ा हिचकते हैं इसको यूज करने में। यह पैड से थोड़ा बेहतर इसलिए है कि इसके यूज करने से प्राइवेट पार्ट्स में जो रैशेस पड़ जाती हैं, वो सैनिटरी नैपकिन्स या कपड़े से वह नहीं पड़ती हैं। बस थोड़ा इसको यूज करना आना चाहिए। ये जो थ्रेड लगा बाहर आप देख रहे हैं, वो थ्रेड बाहर ही रहता है और उसको आप पकड़ के खींच के उसको आप बाहर निकाल सकते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सबसे बढ़िया और इको फ्रेंडली जो तरीका है मेंस्ट्रुअल कप के यूज का। कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये थोड़ा सा महंगा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और 4-5 सालों की छुट्टी। देश भी स्वच्छ, गंदे गंदे पैड से जो कि बहुत सालों में डिग्रेड होते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये कई साइजेस में आता है, सिलिकॉन का बना होता है, ये कभी भी कपड़ों पर स्टेन नहीं लगने देता। आप यूज जब इसको करने लगेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ यूज भी कर रही हैं। ये इतना बॉडी फ्रेंडली है, बस एक बार इसे आपको यूज करने का तरीका आ जाए तो फिर तो आप इसे प्यार करने लगेंगी। ये छोटे से पाउच में आता है, आप इसे पर्स में आसानी से रख सकते हैं। एक बार यूज करें, जब उसमें ब्लड भर जाता है तो फिर वो ब्लड आप जाके उसको जो टॉयलेट सीट है उसमें आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसमें डिस्कार्ड कर दीजिए, फिर धो के उसको दोबारा वहीं पे यूज़ कर लीजिए। और जब इसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए तो उसको धो के वापस उस पाउच में रख दीजिए। अगली बार जब आपको यूज़ करना हो तो फिर से उसमें तरीका लिखा हुआ है कि वो कैसे बॉईल करके और कैसे करते हैं, वो उसी में लिखा हुआ रहता है, जिससे आपको पता चल जाएगा। इसको भी दोस्तों टैम्पून की तरह वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बेस्ट तरीका है। जिनको बताया है वो इतने खुश हैं, आज कहते हैं कि मैम आपने बहुत ही अच्छी ये जानकारी दी, हमको बहुत झंझटों से छुट्टी करा दी इसकी। जो बात बताने जा रही हूँ
वो थोड़ी दिल को बेचैन करेगी, लेकिन ये सच है कि जो बहुत इंटीरियर्स में होते हैं या जो बहुत गरीब लोग होते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। वो लोग राख, बालू, मिट्टी आदि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। कपड़ा तो छोड़ दीजिए, कपड़ा ही मिल जाए उनको, वो बहुत है। और गरीबी और अज्ञानता के कारण उन्हें तमाम तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सरकार को जरूरत है जागरूकता फैलाने की और इन पैड्स को फ्री में बांटने की। पर अफसोस कि इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। इसी अज्ञानता के कारण महिलाएं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेज होती हैं उसकी शिकार होती हैं और कैंसर जैसी सीरियस बीमारी भी उनको हो जाती है। इंडिया में थर्ड मोस्ट कैंसर जो होता है वो बच्चेदानी का है। स्कॉटलैंड में मेंस्ट्रुअल केयर प्रोडक्ट्स फ्री हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने तो इसे नॉर्मल चीज मान लिया है। जैसे कोई शेविंग करता है, बाथिंग नहाता है, बाथरूम जाता है और सूसू पॉटी वगैरह घर आराम से उन्होंने मान लिया कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है और आराम से घर में इसके बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता लेते हैं। भारत में ये सब कब होगा? तो ये महामारी है, कोई बीमारी है, बहुत भी तो गर्व वाली बात है कि आपकी बिटिया नॉर्मल है, माँ बन सकती है। साउथ इंडिया में तो खुशी मनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाकर पार्टी करते हैं, करना भी चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ देम। हम जितना शर्माएंगे, पुरुष सत्तात्मक समाज उतना ही शर्माएगा। जितना हम डिस्कशन करेंगे, उतना ही इन घिसी पिटी मान्यताओं से हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, कितनी लड़कियां हैं जो स्कूल मिस करती हैं। कई बार सड़कों पर ट्रैवलिंग करते समय स्कूल में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। 2017 का एक केस है। एक 12 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया था जब टीचर ने उसे कपड़ों पर लगे स्टेन के लिए लज्जित किया। बड़ी चीज नहीं है या कोई शर्म वाली चीज नहीं है। कितना दुखद है। महिला हो या पुरुष, सभी को इसके बारे में बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। घर से ही इसकी एजुकेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। माँ हो या पिता, टीचर हो या कुलीग, सबको इसके बारे में एजुकेट करना होगा। अभी बात चल रही है पीरियड्स लीव देने की। जैसे मैटरनिटी लीव होता है, चाइल्ड केयर लीव होता है, जल्द ही पीरियड्स की लीव भी मुझे लगता है इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। आप सबसे निवेदन है कि अगर कोई कहीं इस परेशानी में दिखे, सड़क में, स्कूल में, बस में, मार्केट में, तो आप उसकी हंसी उड़ाने की बजाय उसकी मदद करें। देखिए आपको खुद कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पर जानकारी पूरी देनी थी। अगर कुछ छूट गया हो तो आप याद दिला देना कमेंट में। दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे और जागरूक नागरिक बने। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।